हेलो स्टूडेंट। हाँ, हम लोगों ने चर्चा की थी ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस पे, और इसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हो, मेरे चैनल से कुछ आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, साथ ही साथ लाइक कीजिए। और सबसे ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट इस बात का है कि वीडियो आप पूरा देखिए। कोई भी चीज़ होगी, जैसे क्या होता है ना, कोई टॉपिक आपको हल हो सकता है कभी समझ में ना आता हो, आपको लगे अरे ये तो ऐसे इस समझ पता नहीं कैसे बताया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। हो सकता है एक आध क्वेश्चन में आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन आगे का जो भी क्वेश्चन आप देखोगे धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ें। मैंने अपना वीडियो देखा था एक बारी, शायद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, उसमें मेरे ख्याल में जो वीडियो एक बार मैंने खुद भी देखा, तो उसमें शायद यहाँ पे ऐसे पॉइंट आ गया है, तो उसको आप आई ना समझ करके ई समझिएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, मैंने क्वेश्चन में डिप्रेशन लिखा भी था वहाँ पे, अगर आपने क्वेश्चन एक देखा होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने लिखा था, यहाँ पे पॉइंट आ गया था, उसको आप ध्यान दीजिएगा, उसको आप सही कर लीजिएगा, उसको आई मत समझिएगा, नहीं तो पता चले कि आप आई समझते जाओ। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है DEFRE, ठीक है, DEPRE, ठीक है, RESSION जो भी होता है यहाँ पे आपका है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है DEPRESSION, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। वहाँ मैंने देखा था अपना वीडियो, हल्का सा वो पॉइंट का मिस्टेक था, उसको आप सोच लीजिएगा कि वो आई नहीं है, वो ई है, ठीक है। हाँ, तो हम आते हैं क्वेश्चन में। मैंने बताया कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया है, आप देखना, मैं सीक्वेंस वाइज सारी चीजें आपको बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। एक एक स्टेप में चलूंगा, एक हर वैरायटी के क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखूंगा, सारी चीजों को बताऊंगा, उसमें कैसे क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन से मैं टफ क्वेश्चन तक जाऊंगा, ठीक है। तो आप हमारा साथ देंगे, मैं आपका साथ दूंगा। जैसे देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर is 60 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 20 meter high, find, क्या करना है, find आपको the height of the hill, second the distance between the hill and the tower. ये चीजें आपको दी गई हैं। अब एक एक स्टेप आप पढ़ना, और एक एक स्टेप पढ़ते हुए आप फिगर को प्लॉट करना। जब आप फिगर प्लॉट करोगे तभी आपकी क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी और आप अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे उसने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, इसका मतलब एक हिल आपको बनाना है, ठीक है। मान लो मैंने एक हिल बना दिया, ये सपोज, तो कोई यहाँ पे इसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर। कोई टावर है तो हमने टावर बना दिया। जाहिर सी बात है, आपको देखो लैंग्वेज समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज आपका क्या कह रहा है, लैंग्वेज में आपका कह रहा है कि एक हिल है और एक टावर है, यानी आप इतना समझ जाइए कि टावर जाहिर सी बात है कोई अपने छत पे लगा दे, कोई कहीं लगा दिए, एक स्पेशल हाइट होती है उसकी। जैसे मान लीजिए आप कोई होता है, हो सकता है कोई 20 मीटर का हो सकता है कोई 30 मीटर का, ऐसा जो भी होता होगा, 40 मीटर 50 मीटर। लेकिन हिल जो होता है जाहिर सी बात है ये 1000 मीटर तक में भी जाता है, 1000 फुट तक में, 1000 मीटर तक में। तो हिल पे आप समझिएगा हिल आपका बड़ा है, ठीक है। हिल की हाइट आप ज्यादा दिखाना और टावर की हाइट आप कम दिखाना। तो इसने कहा है कि यहां से इसके फुट से अगर इसके टॉप को देखा जाए, हिल के टॉप को देखा जाए, तो आपका एंगल ये 60 डिग्री ड्रा करता है। कितनी डिग्री? 60 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। तो हिल के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री ड्रा होता है।
ये कह रहा है एक 30 डिग्री, 30 डिग्री ड्रा करता है। उसने कहा इफ द टावर इज 20 मीटर हाई, टावर 20 मीटर है, ये हाइट जो है ये 20 मीटर है, टावर की हाइट आपको 20 मीटर है। और आपको अब आपके पहले क्वेश्चन किया द हाइट ऑफ द हिल, देखो हिल की, ठीक है, पहला क्या कह रहा है द हाइट ऑफ द हिल, मान लीजिए हाइट आपका क्या है h है, ठीक है, मान लो हाइट आपका क्या है h है। और दूसरा क्या कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द टावर, हिल और टावर के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है ये, ठीक है। देखो पहले इसके लिए ध्यान दो, मान लो ये x है, डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं, ये x है, ठीक है, हिल और टावर के बीच की डिस्टेंस x है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो ध्यान देना, यहाँ पे देखो दोनों केस में x कॉमन है, ठीक है, यानी बेस हमारा कॉमन है, हाइट, तो हम आसानी से इसमें क्या लगा सकते हैं tan, यानी हाइट अपॉन बेस आपका tan हो जाता है, हम आसानी से इसमें tan, ठीक है, यूज tan का यूज कर सकते हैं। हमने पहले कर दिया, देखो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री यूज कर दिया तो हमारा क्या बन गया 20/x, tan 30 डिग्री का मतलब 1/√3, tan 30 डिग्री का मतलब 1/√3 और 20/x, यानी यहां से आपका x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 20√3, यहां से आपका x आ गया 20√3 मीटर। x क्लियर हो गया, दूसरा आंसर आ गया आपका, ठीक है, दूसरा आंसर आपका आ गया। अब जब x आ गया, जब आपका x आ गया, अब क्वेश्चन हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, आपने देख लिया है क्वेश्चन हमें जानना जरूरी होता है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है केवल फिगर बनने के लिए, फिगर हमारा बन गया, स्टेटमेंट का काम खत्म, ठीक है। चल सेकंड क्या बोल रहा है, यहाँ पे हाइट पता करने को बोल रहा है, सेकंड तो हमारा आ गया, फर्स्ट हाइट के लिए कह रहा है। हाइट के लिए हम क्या करेंगे, अब ये वाला लगा देंगे tan 60 डिग्री, क्या लगा देंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री भी क्या हो जाएगा आपका h/x, ठीक है, 60 डिग्री का मतलब √3, h का मतलब पता नहीं, फाइंड करना है, और x का मतलब क्या है आपका अभी आपने फाइंड किया है 20√3 मीटर, क्या 20√3 मीटर, ठीक है। यहां से आप h फाइंड करोगे, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी, ये देखो मल्टीप्लाई होगा 20√3 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, आ जाएगा 60, 23 जा 60 मीटर। ये एक डिस्टेंस ये आ गई हाइट, और एक ये आ गई हाइट, ठीक है। x की वैल्यू यहां से और भी फाइंड कर सकते हो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, 1 पॉइंट डेसिमल इधर के कर देगा 2 के करीब में, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 4 और 2 1 जा 2 1 3, ठीक है, 4 मीन्स 14 में एक कैरी आगे कर दिया, ठीक है, 2 7 जा 14, 4 कैरी और 2 1 जा 2 और 1 3, और यहाँ पे आपका 3 डिजिट पे डेसिमल था, एक जीरो ले जाकर केवल 2 डिजिट पे डेसिमल कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दूरी कर दो, ये 6 है, ये 4 है, ये डेसिमल है, ये मीटर आपका एक तरीके से आप ये भी हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर डेसिमल में, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। हाँ देखो ये दिया है, a statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is n, ठीक है, ये 60 डिग्री होगा मेरे ख्याल से, ये 60 डिग्री होगा, कॉपी नहीं हो पाया ठीक से,
is 60 degree. Is 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखो pedestal है, कोई pedestal है, ठीक है, मान लो ये pedestal है, इसकी हाइट लेट कर लो, आपकी हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ pedestal इज इक्वल टू एच या बी एच जो भी हो। तो ये हाइट हमने एच मान लिया, ठीक है, ये हाइट हमने मान लिया एच, ठीक है। अब इसके ऊपर एक स्टैचू है, इसके ऊपर एक स्टैचू है, ये स्टैचू है, स्टैचू की हाइट उसने दिया है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। तो ये आपका स्टैचू जो है, ये स्टैचू जो है ये है 1.6 मीटर, ठीक है। स्टैचू आपका है 1.6 मीटर और आपसे अब क्वेश्चन कर रहा है कि किसी एक पॉइंट से स्टैचू का जो एंगल ड्रा हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका बन रहा है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है। एक तो ये बोल रहा है, दूसरा कह रहा है स्टैचू की बजाय जो आपका ये पॉइंट है, यानी जो आपका पेडेस्टल का टॉप है, इस पे जो एंगल ड्रा हो रहा है, ये एंगल ड्रा हो रहा है, वही एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 45 डिग्री, ठीक है, ये है 45 डिग्री, 45 डिग्री की बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ पेडेस्टल। देखो सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था तो उसमें हमें ये एक स्टेप से हमारा ये पता चल गया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक ये नहीं पता चलेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, एक्स पता कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू जो आएगी उसी के जरिए हम एच को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हम एच पता करते हैं, यहाँ से एक्स हमारा पता चलेगा, एक्स के जरिए हम एच फाइंड कर लेंगे। चलो सही बात है। पहली केस देखो, पहला केस क्या है, 45 से आसान होता है, 45 tan 45 अगर हम अप्लाई करते हैं तो इससे वैल्यू लगभग सेम हो जाती है। तो हमने यहाँ पहले अप्लाई कर दिया tan 45, ध्यान देना, tan 45 आपका क्या हो जाएगा, h अपान x, क्या हो जाएगा, h अपान x, tan 45 आपका h अपान x हो जाएगा और tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो h अपान x हो जाएगा, यानी h इज इक्वल टू x, या h इज इक्वल टू x की बजाय लिख दो x इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू h। एक पार्ट आपका ये आ गया। अगेन आप क्या करोगे, अब दूसरा पूरा 60 में ले लोगे, अब आप कहोगे tan 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा h प्लस 1.6 अपान x, और x की वैल्यू आपकी पता है और इसकी वैल्यू है √3 और इसकी वैल्यू क्या है h प्लस 1.6 अपान में x की वैल्यू क्या है h। ये क्या बन गया, √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6 बन गया, √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हटाते हैं इसे, ये हमारा हो गया इधर से देखो, √3 यहाँ पे जाएगा, h माइनस में जाएगा, तो √3 माइनस 1h इज इक्वल टू 1.6। यह आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 अपान √3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1 ये हो जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हो 1.6 अपान, देखो ये 1.732 है, 1.732 है, माइनस में 1 तो आ जाएगा 0.732, ठीक है। तो 7 2 जा 14,
और 7 3 जा आप मान के चलो कि 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, नियर अबाउट ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 2.18 समथिंग में, ये 2.18 मीटर में समथिंग में आ जाएगा एच की वैल्यू, ठीक है। 2.14 समथिंग में 18 या 19 आप मान के चलो समथिंग, देखो 3 टाइम नहीं जाएगा, आप 18 टू 19 नियर अप्रॉक्स में मान लो, इसका मतलब 19 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 18 या 19 अगर डिवाइड करोगे तो लगभग ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप ये वैल्यू बिल्कुल सिंपल, एक एक स्टेप आप चलोगे, एक एक स्टेप आपका सॉल्व होता चलेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपका दिया है, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground is 60 degree and the angle of the depression of the point P from the top of the lower is 45 degree. Find the height of the tower. आपसे क्वेश्चन किया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक एक स्टेप पढ़ो, फिगर ड्रा करो, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड, इसका मतलब जो पोल है वो 6 मीटर हाई है और वो फिक्स्ड है, ठीक है। इज फिक्स्ड ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे एक पोल क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है। इसका मतलब एक ये टावर रहा होगा, एक ये टावर रहा होगा और टावर के टॉप पे एक पोल ये क्या हुआ है, फिक्स कर दिया गया। यानी ये एक टावर रहा है, टावर के टॉप पे एक पोल फिक्स कर दिया गया, ऊपर वाला हो गया पोल, नीचे वाला हो गया आपका टावर, ठीक है। आपसे कह रहा है कि क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, हाँ आपसे कह रहा है यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, यानी पोल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किसी, यानी ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर, ठीक है। तो पोल के टॉप से किसी पॉइंट पी पर एक एंगल 60 डिग्री ऑब्जर्व किया जाता है, यानी 60 डिग्री ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। ये एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, 60 डिग्री ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन लगेगा फिर कहां, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लोअर, ठीक है। नहीं यहाँ पे क्या है, टावर है, लोअर नहीं ये टावर है, सॉरी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप ऑफ द टावर से देखो एंगल ऑफ आपका आपके डिप्रेशन देखना है, तो डिप्रेशन मैंने पहले क्या बताया था, हॉरिजॉन्टली एक जो सीधे आपके पैरेलल हो, एक लाइन ड्रा कर लो, किसके पैरेलल, आपके बेस के पैरेलल। यहां से अब यहां से एक एंगल ड्रा करो पॉइंट पी पर, ये आपने एंगल पॉइंट पी पे ड्रा किया, ये एंगल आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मैंने पहले बताया था, ये एंगल आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। यानी पहले मैं अपने आप के क्या देखूं, अपने आप के हॉरिजॉन्टल देख लूं, फिर नीचे के पॉइंट को देखूं, लोअर पॉइंट जो है उसको देखूं, तो इसके बीच में जो एंगल ड्रा हो रहा है बीच में ऊपर से, यही हमारा क्या होगा, नीचे से ऊपर, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये देखो, ये देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना, यही आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये भी 45, अगर ये एंगल आपको कह रहा है 45, ये 45, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा 45, क्योंकि सेम पैरेलल है ये, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका 45 हो जाएगा। टावर की जो हाइट है वो मैंने मान लिया h है, ठीक है, टावर की हाइट मैंने मान लिया h है। पोल की हाइट 6 मीटर दी गई है, पोल की हाइट आपकी 6 मीटर दी गई है, ये पोल की हाइट है, और टावर की हाइट आपने मान लिया h है, और यही टावर की हाइट आपको
पता करनी है। बेस को मैंने x लेट कर लिया, बेस को मैंने लेट कर लिया, ये x है, ठीक है। अब x से हम सबसे पहले क्या करते हैं, 45 से रिलेशन, सेम वही केस, 45 से हम रिलेशन पता कर लेंगे। देखो बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ कहूंगा tan 45, tan 45 अगर देखूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, h अपान x हो जाएगा, ठीक है। या मैं tan 45 1 का मतलब h अपान x, और इसे आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू h। एक इक्वेशन ये बन गया। 45 का केस कहीं भी आएगा जिसके साथ लगेगा दोनों साइड सेम होंगे, किस केस में, tan के केस में, यानी बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपका tan के केस में सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 45 tan के साथ में लगाया आपने, और हाइट और बेस दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, अब tan 60 बड़े वाले पे लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने tan 60 लगाया, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस 6, क्या हो जाएगा, h प्लस 6 अपान में क्या हो जाएगा, x, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 और h प्लस 6 अपान में आपका क्या हो गया, x की वैल्यू h है, h आपने कर दिया, तो ये क्या बन गया, h√3 इज इक्वल टू h प्लस 6, ठीक है। h यहां जाएगा तो आपका हो जाएगा h और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, और यहां से अपान में जाएगा तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 6 अपान 0.732, या आप इसे अगर कैंसिल करोगे तो 7 8 जा 56, तो 8 और बचेगा आपका 4, तो 5 जा 8.5 नियर अबाउट आएगा, 8.5 मीटर नियर अबाउट आपका आ जाएगा, ठीक है। 8.5 मीटर आपका नियर अबाउट आ जाएगा। नहीं, 1 मिनट, 8.5 मैं जो कर रहा हूं, 7 8 जा 56 और 3 8 जा 24 और 56 to 8 आ जाएगा। नहीं, 0.5 नहीं आएगा, ये भी पॉइंट है, गड़बड़ हो जाएगा। ये नियर अबाउट आपका क्या आएगा, आप 8.2 के नियर अबाउट आप मान के चलो, 8.2 के नियर अबाउट आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। 8.2 मीटर के करीब आपका ये हो जाएगा, आपकी ये डिस्टेंस हाइट इसकी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमारे आएंगे, ऐसे क्वेश्चन हम और भी करते हैं।